कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं, यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ऐसी खबर जरूर मिलती है जिससे ये पता चलता है कि एक सोशल डीजनरेशन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। मतलब सोसाइटी जो है वो मॉरली इतना कैसे नीचे जा सकती है। अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं ओवरसीज पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। 50% क्राइम्स, यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूएई में क्रिमिनल डेटा शेयर हुआ है, उसमें जो क्राइम करने में सबसे आगे है वो पाकिस्तानी है। यूएई गवर्नमेंट में जो यूएई में क्राइम होता है उसमें 50% क्राइम पाकिस्तानी लोग करते हैं। ऐसा डेटा देखकर पाकिस्तानियों की तो छाती पीटने लगे। पाकिस्तानी कह रहे हम कैसे तो करके यूएई तक पहुंच जाते थे, अब तो यूएई वाले भी नहीं आने देंगे। बाकी दुनिया ने तो पूरा बैन करके रखा है, पर अब थोड़ा बहुत हम दुबई घूम लेते थे या काम धंधा करने चले जाते थे, तो अब तो वो भी नहीं कर पाएंगे। कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं, यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इजराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये भी व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की हैं, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज का। ये खबर जो है वो आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें, या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीजा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीजा हो सकता है कि अब वो वीजा लेना पाकिस्तान
सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे वीलॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोगों से तंग होते हैं। ना जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन्स तो दिखाई नहीं पड़े। हाँ, उन लोगों को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी जो कि ओलंपिक्स में गए हैं और वहां पर कोशिश जरूर कर रहे हैं, चाहे वो हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने मेहनत की और किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड ओलंपिक में वो पहुंचे। लेकिन ये लोग जो भीख मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, ये लोग जो गल्फ में जाकर और खासतौर पे दुबई जैसी जगह पे जाके, जहाँ जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहां पर जाके ये वीलॉगर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यकीनन इसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके बारे में सोचेंगी कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। वैसे पॉलिटिशियंस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके प्रॉपर्टीज खरीदे या कुछ भी करें, चाहे करप्शन का पैसा हो। लेकिन हाँ, वीलॉगर्स जरूर परेशान होंगे क्योंकि आइंदा जब वो वीजा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो है वीजा, मेरा ख्याल है इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। लेकिन जो वीलॉगर ये काम कर रहे हैं तो यूएई की अथॉरिटीज को चाहिए कि उनके नाम भी जो है वो प्रोवाइड करें, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, बल्कि यहाँ तक के उन लोगों के नाम जो है वो सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेट के ऊपर भी दिखाए जाने चाहिए, इसलिए कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर एक यही काम करने के लिए दुबई नहीं गया होता, कुछ लोग घूमने फिरने भी गए होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये अब एक ट्रेंड ज्यादा बढ़ चुका है कि वीलॉगर्स जो हैं वो दुबई पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद बार बार गजा का नाम लेना, बार बार ये कहना कि जी हमास या इजराइल में से आप किसके साथ हैं, इस किस्म की वीडियोस बनाने की कोशिश करना। और सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ वीलॉगर्स की ही बात नहीं है, बल्कि दुबई में और यूएई में जो क्राइम रेट है उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि जी 50% क्राइम्स जो है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो। अब चाहे वो चोरी चकारी हो, किसी और तरीके की गोलमाल करना हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहरहाल पाकिस्तानी सबसे आगे दिखाई देते हैं। और ये यकीनन एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यकीनन एज अ पाकिस्तानी सभी को, मेरे समेत सभी परेशान होंगे कि जी ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वे पहले ही हमारे नाम बहुत रोशन कर रखा है सब लोगों ने। पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ऐसी खबर जरूर मिलती है जिससे ये पता चलता है कि एक सोशल डीजनरेशन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। मतलब सोसाइटी जो है वो मॉरली इतना कैसे नीचे जा सकती है। अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं ओवरसीज पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में है, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। 50% क्राइम्स, यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये एक डाटा जो है वो रिलीज किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए वीज़ाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जारी बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी ज़िंदगियां आराम कर दें, आप उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो जीसीसी है, ये जीसीसी के जितने भी स्टेट्स हैं ये पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के पहले ये कश्मीर के मसले को बड़ा उठाते रहे, फिर ये हमारी
जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करते रहे। फिर उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां दी, जिससे तकरीबन इस वक्त 12 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि जिन्होंने ना किस भाव विक दिए भी। और ये आप देखें, जिसे वो कहते हैं ना कि मैं कभी एयरपोर्ट पे जाने का इत्तेफाक हो तो जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहाँ पे अब हुकूमत ने जिसे वो कहते हैं ना इंगेज करना शुरू कर दिया जो लोग मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं, और ज़्यादातर जो है वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जवाब किसको होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर उसने वो क्राइम किया है, और क्राइम करने के बाद वो शख्स जो है उसको किससे रब्ता होगा? हुकूमत से। हुकूमत का कौन नुमाइंदा है? फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस वाले क्या करेंगे? वो जारी बात है, जब उससे मिलने जाएंगे पता चलेगा ये डकैती है, चोरी है, फला है। तो मुझे ये बताएं कैसे चीजें होंगी। मैं हर एक यही काम करने के लिए दुबई नहीं गया होता, कुछ लोग घूमने फिरने भी गए होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये अब एक ट्रेंड ज्यादा बढ़ चुका है कि व्लॉगर्स जो हैं वो दुबई पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद बार बार गजा का नाम लेना, बार बार ये कहना कि जी हमास या इजराइल में से आप किसके साथ हैं, इस किस्म की वीडियोस बनाने की कोशिश करना। और सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ व्लॉगर्स की ही बात नहीं है, बल्कि दुबई में और यूएई में जो क्राइम रेट है उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि जी 50% क्राइम्स जो है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो। अब चाहे वो चोरी चकारी हो, किसी और तरीके की गोलमाल करना हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहरहाल पाकिस्तानी सबसे आगे दिखाई देते हैं। और ये यकीनन एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यकीनन एज अ पाकिस्तानी सभी को, मेरे समेत सभी परेशान हो गए कि जी ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वे पहले ही हमारे नाम बहुत रोशन कर रखा है सब लोगों ने, अब एक तरफ हमारे व्लॉगर्स जो हैं अब उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया। लेकिन खैर व्लॉगर्स के अलावा भी जैसा कि यूएई की अथॉरिटीज ने बताया है, और आज पाकिस्तान के तमाम ही टीवी चैनल्स पे इस खबर को खासतौर पर दिखाया जा रहा है कि यूएई में क्राइम रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है, जो उनका पहले नहीं था। यानी वहां पे आप बड़ी बेफिक्री से घूम फिर सकते हैं। मैं तो जब भी जाती हूँ, मेरी चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो मेरे पास, चाहे मेरे पास ज्वेलरी हो या कोई भी चीज हो, जो मेरी तो आराम से चीजें मैं अपने होटल रूम में छोड़ के चली जाती हूँ, और कभी मैंने नहीं देखा कि कोई एक चीज भी यहाँ से वहां हुई हो। लेकिन अब ये इस तरह की न्यूज देखने के बाद यकीनन ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अब यूएई भी उतना सेफ नहीं रहा। यूएई में भी क्राइम हो सकते हैं, और अगर आप अपने चीजों को प्रॉपरली लॉकर में रख के नहीं निकलते होटल से, तो आपके होटल में भी चोरी हो सकती है। आपके रूम में भी कोई ना कोई चीज जो है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपकी चीज जो है वो चोरी की जा सकती है। तो क्राइम रेट जो है दुबई का वो काफी बढ़ चुका है, और 50% यानी कि आधा, बिल्कुल 50% क्राइम रेट जो है उसमें पाकिस्तानी लोगों का नाम दिया जा रहा है। 50% क्राइम रेट में पाकिस्तानी को ही काउंट किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि दुबई की अथॉरिटीज जो है वो यकीनन अब पाकिस्तानियों की तरफ खास इंपॉर्टेंस के साथ देखेंगी, खास तवज्जो देंगी, और देखेंगे कि पाकिस्तान से किस किस्म की प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह से क्राइम रेट का बढ़ जाना, वो भी गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे यूएई जैसी जगह पे जहां लोग अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझते हैं, चाहे वो दिन में बाहर जाएं या रात में बाहर निकले, किसी किस्म की उनको टेंशन नहीं होती। लेकिन अब डेफिनेटली इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्राइम रेट बढ़ चुका है, और अनफॉर्चुनेटली मेरी ही कंट्री का नाम। क्राइम रेट सिर्फ यूएई में नहीं बढ़ गया है, बल्कि क्राइम रेट पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तानी गला पीट कर, छाती पीट कर बोल रहे हैं कि अब क्या होगा। क्यों पहले ही यूएई के गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ को बैन कर दिया है, उन लोगों को आने नहीं देते। सिर्फ स्पेशली वो पंजाब का एरिया जिसमें लाहौर जैसे शहरों के लोगों को आने देते, वहाँ पर अब तो उन्हें भी नहीं आने देंगे। हमारे लोगों ने काम करने जाते हैं या क्राइम करने जाते हैं पता ही नहीं, सारे इनलीगल कामों में पाकिस्तानी ही दुनिया भर में पकड़े जाते हैं। अभी तो यूएई ने डेटा शेयर किया है, पिछले दिनों तो इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी
मुल्क का ब्रिटिश नागरिक था उसको पीट रहे थे उसकी माँ के सामने। ये कैसा हो रहा है ये तो हमारी सोसाइटी का डाउनफॉल है। हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, हम क्या करें, ये बात अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। और ये पाकिस्तानी कह रहे ये नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं देश को जलील करने के। अब तो ये व्लॉगर भी नहीं छोड़ते, व्लॉगर दुबई कैसे तो करके पहुंच जाते हैं वहाँ के मॉल्स में, स्ट्रीट पर जाकर लोकल लोगों को परेशान करते हैं और पूछते हैं कि गाजा में जो इजराइल हमले कर रहा है इसके बदले में आप क्या कहना चाहते हैं, आप किसके साइड पे। लोकल लोगों ने यूएई गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर दी है। अब तो यूएई गांड पर लात मार कर निकालेगा, अब क्या करें। पाकिस्तानी कह रहे कि अब ना हम घर के ना घाट के रहे, कैसे तो करके पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं और ऐसी हरकतें करके फिर बाहर से पाकिस्तान में ही आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा, इस बात को पाकिस्तानियों को बदलना पड़ेगा। पाकिस्तानी कह रहे भारत का ऐसा कैसा कभी नाम खराब नहीं होता, भारतीय लोग जहाँ भी जाते वो झंडा ही गाड़ के आते और पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान नाम डुबा के ही आते। पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान की मान शर्म से झुकती और भारत के लोगों की वजह से इंडिया की आन बान शान दुनिया में बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।